हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, क्या क्या बातें कही गई हैं अब मंत्रालय द्वारा? अंजलि, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस निकाली है एयरपोर्ट्स के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अपनी गाइडलाइंस निकाली है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एयरलाइंस जो हैं उन्हें एडहियर करना पड़ेगा लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ फेयर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री। यानी जो एयरफेयर कैपिंग की जो बात हम कल कर रहे थे, जब कल मंत्री हरदीप पुरी साहब ने एक बड़ी मीटिंग ली थी कल शाम को, तो उसमें कैपिंग ऑफ एयरफेयर्स डिस्कस किया गया था। तो अब ये जो नियम है ये लागू हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि साफ तौर पे इस गाइडलाइंस पे लिखा हुआ है कि एयरलाइंस शुड एडहियर टू द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ फेयर प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। यानी आप मनचाहा जो एक फेयर है, जो एक प्राइस है, आप किराया नहीं ले सकते, आप एक मिनिमम ले सकते हैं और एक मैक्सिमम ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत होगी आम यात्रियों के लिए, क्योंकि पिछले 50-60 दिनों से जो डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो बिल्कुल बंद हो गया था। तो ये माना जा रहा था कि जब वो शुरू होगा तो कई प्राइवेट एयरलाइंस जो है मनचाहा पैसेंजर फेयर लेंगी, तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा बहुत सारी जो गाइडलाइंस हैं उसमें बहुत नए नियम जो हैं वो लागू किए गए हैं, पैसेंजर्स के लिए भी, सिक्योरिटी स्टाफ के लिए भी, और जो ग्राउंड पे जो स्टाफ है उसके लिए भी, और एयरलाइन स्टाफ के लिए भी। सबसे अहम बात है कि अब ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी, जहां पर यात्री जा रहा है उसे यातायात मुहैया करवाने की। ये एक बड़ी बात इसलिए क्योंकि मुंबई में अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो शुरू नहीं हुआ है। दूसरी बड़ी बात है कि कॉन्टैक्टलेस जो है वो चेक इन होगा, सिक्योरिटी चेक इन से लेकर अलाइटिंग पॉइंट तक। जो फूड कोर्ट एरिया है वहां पर भी इस बात को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, आप अपना खाना लेकर अपनी जगह पर चले जाइए। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो हैं वो अब आपको टूरिस्ट जो लाउंज होते हैं जो आपके, वहां पर भी आपको मिलेंगी नहीं। सबसे बड़ी बात यह भी है जो एयर कंडीशनिंग को लेकर बोली गई है इस गाइडलाइंस पे, इस पे बोला गया है कि आप जिन जगहों पे एयर कंडीशनिंग जरूरत नहीं है, आप वहां पे एयर कंडीशनिंग चलाइए मत, ज्यादा से ज्यादा जो नॉर्मल हवा है उसको आने दीजिए, ताकि जो है एक क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो बना रहे। इसके अलावा आरोग्य सेतु का जिक्र तो आप कर ही चुकी हैं कि आरोग्य सेतु होना अनिवार्य है, लेकिन 14 साल से बच्चे अगर, कम उम्र के बच्चे अगर उसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है। तो बहुत सारे नियम जो हैं, डूज एंड डोंट्स जो हैं, वो अब एमओसीए की तरफ से भी आए हैं और साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए भी आए हैं। जैसे अब पैसेंजर्स जो है, कैबिन क्रू जो है वो अपना प्रोटेक्टिव वो गियर खुद लेगा, और यात्रियों के ऊपर है कि यात्री अपना फेस मास्क और ग्लव्स जो है वो खुद पहन के जाएंगे। ये आपको एयरलाइंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगी। सिर्फ एक चेक इन बैगेज होगा और आपको कम से कम, जैसे पहले जब पहले हम फ्लाई करते थे तो 45 मिनट पहले तक आप चेक इन कर सकते थे, लेकिन अब आपको 2 घंटे पहले जो है वो एयरपोर्ट में पहुंचना होगा। तो ये इतनी सारी जो गाइडलाइंस है, डूज एंड डोंट्स जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। अब सबको इंतजार है, हरदीप पुरी जो मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हैं, वो 3 बजे और क्या जो गाइडलाइंस हैं वो एयरलाइंस, प्राइवेट एयरलाइंस के लिए कि किन किन सेक्टर्स में ये जो एयर सर्विसेज हैं वो शुरू की जाएंगी। हालांकि इसमें सिर्फ जो सबसे ऊपर की जो एक लाइन है उसमें लिखा हुआ है, जिस दिन ये शुरू किया जाएगा उस दिन लिमिटेड ऑपरेशंस, यानी 1/3 जो ऑपरेशंस हैं वो ही परमिट किए जाएंगे। अंजलि जी। नीता, 1/3 ऑपरेशन की बात एक तो आपने की है कि 1/3 जो फ्लाइट्स हैं वही ऑपरेट करेंगी, लेकिन जो फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी क्या वो फुल्ली लोडेड होंगी या सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनमें भी कुछ कमी की जाएगी? कल हरदीप पुरी साहब ने इसके संकेत दे दिए थे कि जो मिडिल सीट वेकेंट रखने की बात है ये फीजिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एविएशन सेक्टर है बहुत घाटे में चल रहा है। एक सीट जो है एविएशन सेक्टर के लिए पैसा जो है वो बताई जाती है, वो मनी है, तो आप इतना मनी वेस्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी लिमिटेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगे, ज्यादातर वही यात्री ट्रैवल करेंगे जो किसी न किसी शहर में रह गए थे जब ये अचानक से लॉकडाउन 23 मार्च को अनाउंस हुआ था। अभी ज्यादा यात्री जो है वो ट्रैवल भी नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आप एक मिडिल सीट छोड़ देंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाली बात यह भी है अदिति कि जब एयर इंडिया ने अभी इवैक्यूएशन किए थे अब्रॉड से, बहुत सारी कंट्रीज से, तब भी जो मिडिल सीट है उन्होंने खाली नहीं छोड़ी थी। जी, बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए।